बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो टेस्ट पेपर नंबर 3 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूडेड है वो बेसिकली आपकी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 9 की, उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन फॉर्मली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 3 है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग जो है वो अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नेटवर्क्स, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप टेस्ट नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी आप दे चुके हैं। आपको आइडिया है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि 10 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव आपका 40 मार्क्स का होता है। तो ऑल टुगेदर आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव को और देखते हैं कि उसके आंसर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता है ये कि आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है। आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं और आपने जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 टिप्स याद रखनी है आप लोगों ने। उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो वो गलत नहीं हो सकता। पहली टिप ये है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और स्टेटमेंट को समझना है और फिर ये देखना है कि वो स्टेटमेंट आपकी बुक में जो स्पेसिफिक चैप्टर है उसमें से किस टॉपिक से ली गई है और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को फिर माइंड में लेके आएगा। और फिर उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप जो है वो आइडेंटिफाई करें कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है चारों, वो चारों की चारों ऑप्शंस आपने रीड आउट जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि अगर आपको पहली ऑप्शन सही लगती है तो आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें और बाकी 3 ऑप्शंस को रीड ही ना करें। ऐसा आपने नहीं करना। आपने चारों की चारों ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके जो पहली ऑप्शन है वो भी ठीक हो, ऑप्शन बी भी ठीक हो, ऑप्शन सी भी ठीक हो और डी में लिखो ऑल ऑफ दीज। तो इस केस के अंदर आप अगर ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देंगे, आंसर लिख देंगे, तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि उसमें इसमें आपका आंसर जो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए आपने चारों की चारों ऑप्शन है उनको रीड आउट जरूर करना है एक दफा। और फ्रेंड्स, उसके बाद एक और टिप है, वो ये कि आपने जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शन से रिलेटेड आपकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर या तो आंसर से रिलेटेड हिंट आपको अवेलेबल होता है या आंसर भी आपको अवेलेबल कई दफा हो जाता है। तो आपने ये आइडेंटिफाई भी करना है कि जो स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके अंदर अगर हिंट अवेलेबल है आंसर का तो वो हिंट क्या है। उस हिंट को यूज करते हुए जब आप आइडेंटिफाई करेंगे आंसर, तो आपका आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 इज फाइल शेयरिंग इज एन डैश ऑफ ए नेटवर्क। ए ऑप्शन है एडवांटेज, बी ऑप्शन है डिसएडवांटेज, सी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर ए और बी ऑप्शन में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है। इसका ये मतलब है कि दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है, दोनों आंसर एट ए टाइम नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ दीज की है वो ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप माइनस कर सकते हैं यहां से। तो बाकी ए बी सी में से आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आपकी आंसर में हो सकती है। तो क्वेश्चन को एक दफा फिर रीड करते हैं और फिर आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइल शेयरिंग इज एन डैश ऑफ ए नेटवर्क। फाइल शेयरिंग जो वो नेटवर्क का एडवांटेज होता है, ये आप लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा भी था, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो याद रखिएगा, फाइल शेयरिंग जो वो एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज नहीं है। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए आंसर है। नंबर 2 की बात करते हैं। कॉस्ट कैन बी सेव्ड बाय नेटवर्क थ्रू डैश शेयरिंग। ए फाइल शेयरिंग, बी स्टोरेज शेयरिंग, सी हार्डवेयर शेयरिंग, डी ऑल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप नेटवर्क के अंदर फाइल शेयरिंग भी करते हैं, आप स्टोरेज को शेयर भी करते हैं, आप हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल लिखा होगा आंसर, वो आपका आंसर इस केस में होगा। अब स्टूडेंट्स, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि टिप है कि आपने चारों ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। अब इस केस के अंदर आपका ऑप्शन ए भी आंसर है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन ए को देखते हैं और आप कहते हैं ये आंसर ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका नंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है। आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट करनी है। तो इस केस में आपको चारों ऑप्शंस रीड करनी पड़ेंगी। तो ये अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आपने जब भी ऑप्शंस रीड करनी है आपने चारों की चारों ऑप्शंस को जरूर एक दफा रीड आउट करना है। नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू मेक अ नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए है 4 कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी इज 5 कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी इज 2 कंप्यूटर एंड डी इज 1। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपको नेटवर्क की डेफिनेशन का भी पता है, तो आपको आइडिया भी है कि कम से कम आपको 2 कंप्यूटर्स जो है वो चाहिए होते हैं अगर आपने कोई नेटवर्क डिजाइन करना है। तो इसलिए इस केस के अंदर आपका जो आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, मीन 2 कंप्यूटर्स। नंबर 4 की बात करते हैं।
Which of the following is a path required to make a network? Option A is transmission medium, option B is sender, C receiver and D is none. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है और समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है. हम अगेन इसको रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ रिक्वायर्ड टू मेक अ नेटवर्क. कि वो पाथ कौन सा होता है. अब पाथ का मतलब ये है कि एक सेंडर और एक रिसीवर के दरमियान जो आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसको बेसिकली पाथ का नाम देते हैं. तो इस केस के अंदर आपकी जो ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन मीडियम वो आपका आंसर होगा. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. नंबर 5 की बात करते हैं. फाइल्स एंड डाटा टू बी ट्रांसमिट इज. कि नेटवर्क के ऊपर जो फाइल्स और डाटा आप ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या स्पेसिफिक नाम देते हैं. ऑप्शन ए इज मैसेज, ऑप्शन बी इज सेंडर, सी इज बोथ एंड डी इज नन. तो याद रखिएगा फाइल्स और डाटा को हम सिंपल क्या कहते हैं, मैसेज का नाम देते हैं. 6 की बात करते हैं. देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं. ऑप्शन ए इज 4, बी 5, सी 6 एंड डी इज नन. तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, आपकी बुक में मेंशन है चीज़, लेक्चर्स में चीज़ बताई गई थी कि आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके 5 कंपोनेंट्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं. कौन कौन से. सेंडर, रिसीवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम और मैसेज. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. नंबर 7 की बात करते हैं. फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर इज. ए ऑप्शन इज मीडियम, बी इज नेटवर्क, सी इज प्रोटोकॉल एंड डी इज लेंथ. तो याद रखिए स्टूडेंट्स फॉर्मल एग्रीमेंट जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं. तो ऑप्शन सी इस केस में आपका बेस्ट आंसर है. नंबर 8 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स. नंबर ए इज ट्रांसपोर्ट लेयर, बी डाटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी ऑल. और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास लेयर मॉडल है उसके अंदर से जो लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा गया है. तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है. ये इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की डेफिनेशन है. तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर. नंबर 9 की बात करते हैं. विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल थ्रू वाईफाई राउटर. ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्ट लेयर, बी इज डाटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी इज ऑल. तो इस केस में आपका जो आंसर है बेस्ट वो ऑप्शन बी है डाटा लिंक लेयर. तो ये आपने याद रखना है. नंबर 10 की बात करते हैं. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स. ऑप्शन ए इज HTTP, बी इज FTP, सी इज TCP IP एंड डी इज SMTP. स्टूडेंट्स इस आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन तमाम प्रोटोकॉल्स की जो एब्रीविएशन है उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए. मीन HTTP से क्या बनता है, FTP से क्या बनता है, TCP IP से क्या बनता है और SMTP से क्या बनता है. अगर आपको इनकी एब्रीविएशंस की डिटेल पता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ऑप्शन डी में SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो उसके अंदर मेल का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है. तो इस तरह आपकी जो स्टेटमेंट के अंदर मेल का वर्ड है मीन हिंट है वो आपके SMTP के अंदर मौजूद है. तो अगर आपको इसकी एब्रीविएशन कंप्लीट पता है तो फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस केस में आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव. अगर आप इसमें से 10 के 10 जो वो करेक्ट करते हैं, सही देते हैं आंसर, तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे. अब फ्रेंड हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आपका ऑल टुगेदर 40 मार्क्स का होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर. राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग. कि आपको इसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से आपने कोई से बेस्ट जो 4 आपको आते हैं उसके आपने आंसर यहाँ पे मेंशन करने हैं. और हर जो आपका आंसर है वो 2 नंबर कैरी करेगा. तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने डिटेल में नहीं जाना, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपने टू दी पॉइंट आंसर लिखना है. 2 से 3 या मैक्सिमम 4 लाइन का आंसर हो सकता है. इससे ज़्यादा आपने आंसर इसमें नहीं लिखना, क्योंकि आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ले रहे हैं. तो सिर्फ इसमें नंबर 1 की बात करते हैं. व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर लिखनी है. तो मैं फॉर्मली आपको बताता हूँ क्या डेफिनेशन है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. अ नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस. अगर आप इतना आंसर लिखेंगे तो आपको इसमें से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे. नंबर 2 की बात करते हैं. व्हाट इज फाइल शेयरिंग. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स नेटवर्क यूजर टू शेयर फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड डेटा शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, you can get the file through the internet without visiting Board of Intermediate and Secondary Education Office. तो स्टूडेंट्स इस तरह फाइल शेयरिंग की डेफिनेशन लिखेंगे डिटेल से और एक एग्जांपल दे देंगे तो आपको इसमें से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग. एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क. इट मीन्स दैट मोर देन वन यूजर मे यूज द सेम एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक, कैशियर, मैनेजर, ATM users use same application over the network.
बैंक बैलेंस अपडेटेड एट 1 पॉइंट इज अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आप एप्लीकेशन शेयरिंग की डेफिनेशन लिखें, साथ एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 की आप बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी? Storage capacity means the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. In this way, we can access stored file remotely. In this setup, a computer providing the storage is called file server and the computer accessing that space is called a workstation. So friends, again, आप simple definition लिखें, साथ example लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। और सर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने राइट करने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपने उसकी डिटेल नहीं बतानी क्योंकि इसके सिर्फ 2 नंबर है और आपको यहाँ पे कहा गया कि आपने शॉर्ट आंसर देना है, तो आपने सिर्फ उसके नाम लिखने उन कंपोनेंट्स के जो आपको पता हो, अदरवाइज आपने उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपने सिर्फ उसके नाम मेंशन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिफाइन प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल की आपने यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। वेरी स्पेशली, अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। यहाँ पे आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगेन राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अंदर भी आपके पास 6 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने कोई से 4 जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स लिखने हैं और अगेन आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसके 2 नंबर होंगे। तो आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने डिटेल में नहीं जाना। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? देयर आर 5 लेयर्स ऑफ ए TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क। दीज आर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। फ्रेंड्स ये लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, उनकी नंबरिंग भी जिस तरह यहाँ मैंने मेंशन की है इसी तरह आप लोगों ने मेंशन करनी है। आपकी लेयर 1 हमेशा फिजिकल लेयर कहलाती है, लेयर 2 आपकी डाटा लिंक लेयर, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 4 आपकी ट्रांसपोर्ट और लेयर 5 आपकी एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। तो इसके सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, आपने इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं लिखनी क्योंकि यहाँ पे आपने शॉर्ट आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिफाइन डाटा लिंक लेयर, कि डाटा लिंक लेयर को आपने डिफाइन करना है। सिंपल, डाटा लिंक लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर connected with sender. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. Question number 3 की बात करते हैं। What is physical layer? कि physical layer की definition क्या है वो आपने यहाँ mention करनी है। तो आंसर है physical layer is about the physical medium used in communication like cabling etc etc. और नंबर 4 की बात करते हैं। Define network layer, कि network layer जो उसको आपने define करना है। A program running on the network layer moves the data to the other network, so a chat message is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and he or she can see it on screen. तो फ्रेंड्स इस तरह आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे डिटेल आपने नहीं लिखनी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके ये शॉर्ट आंसर यहाँ पे मांगे गए, आपसे डिटेल आंसर नहीं मांगा गया। नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर? While chatting, you are concerned only about the messages without bothering about the kind of network. Wireless or wired भी हो सकता है आपका network. This is called application layer where you type a message and send on the network. So basically आप लोग अगर email टाइप कर रहे हैं तो आप जो टाइपिंग कर रहे हैं बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर की डेफिनेशन है, आप इसको लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 6 की बात करते हैं। डिफाइन FTP। FTP का आपको पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल which is used for the purpose of transferring files from one computer to another. For example, if we want to transfer a document file to a remote computer, then we can use this protocol. तो इस तरह आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह इसमें से मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगेन राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग, कि आपको 6 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने कोई से 4 जो है उनके आंसर देने हैं। और स्टूडेंट्स ये 4 जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करने होते हैं बड़ा केयरफुली इनको सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको कंफर्म हो कि आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखें जिसमें आपको कंफर्म ना हो, वो क्वेश्चन आप जो है वो चॉइस में छोड़ दीजिएगा। तो इसमें से आपने 6 में से 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 2 क्वेश्चन आपने जो है वो चॉइस में छोड़ देने हैं। अगेन आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने डिटेल में आंसर नहीं लिखना,
क्योंकि हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं। सो नंबर 1 इज व्हाट इज HTTP प्रोटोकॉल। अब आपको पता होना चाहिए कि HTTP स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसको हम WWW का नाम भी देते हैं, टू ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। A web server is also called an HTTP server. We use this protocol while browsing internet. For secure data transfer, we use HTTPS. S mean secure. HTTP Hypertext Transfer Protocol. S का मतलब होता है secure. Question number 2 की बात करते हैं. Define IP version 4 Internet Protocol. When the Internet Protocol was originally designed, the standard was known as Internet Protocol version 4. या इसको in short हम IP version 4 भी कहते हैं. The IPv4 is divided in 4 groups separated by dot, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. It shows that maximum 8 bits are required for every group of IPv4. So in total 32 bits are required to store the whole IP address in IPv4 standard. फ्रेंड्स, इसके बारे में लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से हमने बात की है। आपको पता होना चाहिए कि IP वर्जन 4 जो है वो क्या करता है, उसके अंदर जो IP एड्रेसिंग होती है वो कितने बिट्स की होती है। वो इनफैक्ट आपकी 32 बिट्स की होती है, जिसको हम डिवाइड कर देते होते हैं 8 बिट्स के अंदर, और उसको डॉट से हम सेपरेट करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और वही आपने आंसर में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल? टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस, अनदर स्टैंडर्ड ऑफ IP एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड Internet Protocol version 6. It consists of 128 bits. In IPv6, there are 8 groups separated by colon. Each group can contain 4 hexadecimal digits. To store 1 hexadecimal digit, we need 4 bits. So for a group in IPv6, we need 16 bits, and for 8 groups, total 128 bits are required. Since इससे IP version 4 के बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए, IPv6 के बारे में भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए ताकि आप आंसर इजीली लिख सको। Number 4 is, what is a router? A router is a networking device that forwards data packets from one network to another. As the internet is called network of networks, so a router also directs the traffic on the internet. कि आपके इंटरनेट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिवाइस यूज होती है वो राउटर ही होती है। नंबर 5 की बात करते हैं। Why do we need IP addressing? कि IP addressing की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चीज़ आपने यहाँ मेंशन करनी है। A packet is a unit of data sent from one device to another. It requires its destination address, just like we write address on an envelope while sending a letter. An application running on the recipient side accepts packets and assembles them to show a meaningful information. If there are more than one application ready to accept a packet, then a number called port number distinguishes the targeted application from the other applications. So proper addressing is required for reliable data transfer. So जब आंसर आपने लिखना है तो आपको कुछ कीवर्ड्स माइंड में होने चाहिए, और वो कीवर्ड्स आपके माइंड में तभी आएंगे जब आपको उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा कि उसका आंसर क्या लिखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके पास कीवर्ड्स भी मौजूद होंगे, उन कीवर्ड्स को आप यूज करते हुए आंसर इजीली लिख सकते हो। नंबर 6 की बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल्स आर देयर इन TCP/IP सूट? ईच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल्स. एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर गिवन बिलो. उसमें नंबर 1 इज FTP mean file transfer protocol, number 2 is HTTP mean hypertext transfer protocol, और number 3 is SMTP mean simple mail transfer protocol. तो यहाँ पे आपने सिर्फ नाम मेंशन करने हैं क्योंकि आपके ये क्वेश्चन जो है इसमें शॉर्ट आंसर आपने देने हैं, आपने डिटेल में नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राइट आंसर्स ऑफ एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट इस सेंस में है कि इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन अवेलेबल है, आपने किसी 2 के आंसर मेंशन करने हैं, और इसके अंदर आपने टू दी पॉइंट नहीं लिखना, आपने डिटेल के अंदर आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया कि आपने शॉर्ट आंसर देना है, आपने डिटेल के अंदर आंसर मेंशन करना है। और आपके एक क्वेश्चन के जो आंसर है उसके नंबर 8 है, तो 8 मार्क्स के लिए आपको जो है वो कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाइनों का आंसर लिखें और समझे कि आपको 8 नंबर जो मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिटेल के साथ आंसर देना पड़ेगा, फिर आपको 8 नंबर जो वो मिलेंगे। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वाई डू वी नीड अ नेटवर्क? राइट अ नोट ऑन द रिसोर्स शेयर्ड बाय अ नेटवर्क। इनफैक्ट एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है कि आपको बताना है कि आपको नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ती है, और दूसरा है कि आपने नोट देना है रिसोर्स शेयर्ड बाय नेटवर्क के ऊपर, कि जो रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं नेटवर्क के ऊपर वो कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल आपने बतानी है। तो आंसर देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। नंबर 1 इज फाइल शेयरिंग। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स helps
a network user to share files. For example, if you need data sheet of your board examination, you can get the file through the internet without visiting Board of Intermediate and Secondary Education office. Similarly, BISE requires your picture and your biodata for admission form. They can get all these files over a network. So the file sharing is helpful to complete a task systematically. और फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सिर्फ फाइल शेयरिंग का नाम नहीं लिखना, आपने उसकी डिटेल भी मेंशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट आंसर में नहीं देने, तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फाइल शेयरिंग की. If all your school teachers want to prepare a combined result using computers, they can share files over a school network or the internet. Moreover, sharing files with others who are living in a different city or even country is also much helpful and is done in the same way. And number 2 की बात करते हैं, hardware sharing. Users can share devices such as printers, scanners, CD-ROM drives, hard disk drives, etc. etc. For example, in an office, usually there are less number of printers and scanners than the available number of computers. Using a network, these resources are shared to get a cost-efficient solution. तो अगेन आपने हार्डवेयर शेयरिंग के अंदर भी डिटेल मेंशन करनी है. आपने सिर्फ टू द पॉइंट नहीं लिखना, आपने डिटेल के साथ लिखना है और एग्जांपल्स भी आपने यहाँ मेंशन करनी है. एप्लीकेशन शेयरिंग की बात करते हैं. Applications can be shared over the network. It means that more than one users may use the same application. For example, in a bank, cashier, manager, ATM mean automated teller machine users use same application over the network. Bank balance updated at one point is updated for all branches immediately. Next point है हमारे पास sharing a single internet connection. Using a network at home or office, we can share one internet connection with more than one user. नेक्स्ट की बात करते हैं यूजर कम्युनिकेशन. नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, न्यूज ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू ए नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस comprises the technologies for the reception and transmission of audio video signals by users at different locations. लास्ट में हमारे पास है increasing storage capacity. Storage capacity means the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. In this way, we can store and access files stored remotely. In this setup, a computer providing the storage is called file server and the computer accessing that space is called a workstation. तो फ्रेंड्स, आप ये आंसर इतना लिखेंगे तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे. अगर आप सिर्फ नाम लिख देंगे तो फिर आपको पूरे नंबर्स इसमें नहीं मिलेंगे. तो याद रखिएगा, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पूछी जाए वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जहाँ पे आपसे टू दी पॉइंट पूछा जाए वहाँ पे आपसे टू दी पॉइंट ही सिर्फ आंसर देना होता है. नंबर 2 की बात करते हैं. राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम. और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनके सिर्फ नाम नहीं लिखने, यहाँ पे आपने डिटेल में लिखना है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं या किस काम के लिए यूज होते हैं. सो कंपोनेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास. कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन has well-defined steps and they are executed in a particular sequence. For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. The main components of a communication system are mentioned below. Number 1 is sender. Sender is a device that initiates the communication process. It sends messages consisting of text, numbers, pictures, etc. etc. It is also called source or transmitter. ये चीज़ भी आपने याद रखनी है. Normally, computer is used as a sender in a communication system. Number 2 है receiver. Receiver is the device that receives a message. It is also called sink. The receiver can be a computer, printer or another device. The receiver must be capable of accepting a message. Number 3 है message. Message is the data or information to be communicated. It may consist of text, numbers, pictures, sound, video or any combination of these. In a data communication system, a message is sent in the form of packets. Each message has two parts, payload and control information. Payload is the actual contents of a message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver. Control information is also called header of a message. It is just like writing a letter, where we write a letter along with the information about its sender and receiver. In this example, your letter is the payload. It requires a control information in order to dispatch and get a reply. इस तरह आपने डिटेल के अंदर आंसर लिखना है, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे. नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन.
Specifically, a network protocol defines a set of rules and procedures for communication between sender and receiver. Last component है हमारे पास transmission medium. Transmission medium is a physical path that connects a sender and a receiver. It is used to transmit data. The medium can be copper wire, a fiber optic cable, microwave, etc. etc. It is also called communication channel. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इतनी डिटेल के साथ लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे. अगर सिर्फ आप नाम लिख देंगे कंपोनेंट्स के तो फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. राइट ए नोट ऑन प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट. अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपको TCP/IP स्टैंड्स फॉर व्हाट ये पता होना चाहिए और TCP/IP सूट के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए. तो प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. उस सूट के अंदर each layer of TCP/IP model has its own protocols. Every protocol is designed to perform some specific task. Some of the most widely used application layer protocols are discussed below. तो TCP/IP सूट के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं मोस्ट वाइडली उसके बारे में यहाँ पे आपने मेंशन करना है डिटेल के साथ. फर्स्ट वन इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is a standard TCP/IP protocol which is used for the purpose of transferring files from one computer to another. For example, if we want to transfer a document file to a remote computer, then we can use this protocol. Number 2 is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. A protocol used by www या World Wide Web जिसको कहते हैं to transfer web pages between a client and a web server. A web server is also called an HTTP server. We use this protocol while browsing internet. For secure data transfer, we use HTTPS. S stands for secure. Last one is SMTP, mean Simple Mail Transfer Protocol. So Simple Mail Transfer Protocol is a standard protocol to transmit emails. और इसके तो नाम से आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि मेल इसके अंदर यूज हो रही है तो इसका मतलब कि ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने जो आंसर डिटेल के साथ लिखना होता है. जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाए उससे रिलेटेड आपने आंसर लिखने हैं. उसके साथ आप ये देखने कि उस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं. उस नंबर के हिसाब से आपने आंसर जो है उसकी क्वांटिटी लिखनी है और क्वालिटी देनी है. स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर का कहा जाए वहाँ पे आपने टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, वहाँ पे आपने डिटेल नहीं लिखनी. और जहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर का ना कहा जाए वहाँ पे आपने जो है वो कंप्लीट आंसर लिखना है, मीन डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है. अगर कोई आपने फॉर एग्जाम्पल FTP लिखा है तो आपने FTP की डिटेल भी साथ देनी है. अगर HTTP लिखा है तो उसकी डिटेल भी साथ देनी है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको जो वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे लिखा होता है कि शॉर्ट आंसर आपने देने हैं वहाँ पे फिर आप इसकी डिटेल नहीं लिखते, आप सिर्फ नाम इसके मेंशन कर देते. तो सिर्फ ये था हमारे पास क्लास 9 का टेस्ट पेपर नंबर 3 जो हमारे सिलेबस इंक्लूड था, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स. और स्टूडेंट्स इसके अंदर होपफुली आपने जो क्वेश्चंस के आंसर समझे हैं उसमें से मेजॉरिटी आपके ठीक होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे ही ठीक होंगे अगर आपने लेक्चर्स जो अच्छी तरह रीड आउट किए हैं. तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा नए टेस्ट पेपर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.